फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ग्रीटिंग टू ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम, इट्स आई मंसूर। आज हम अपने एक नए टॉपिक को लेके आए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई बुरी हालत हो रही है, मजा नहीं आ रहा है क्योंकि तबीयत ख़राब चल रही है। आई होप कि आप सब प्रे करें कि इंशाल्लाह आई विल गेट रिकवर सून एज पॉसिबल एंड से आमीन इन कमेंट बॉक्स। सो वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस रॉय। आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है कि भाई आफ्टर 12th क्या करें। भाई देखा होगा आपने, लोग बाग 12th करने के बाद वैसे कोई नहीं दिखता रिश्तेदार। 12th करने के बाद रिश्तेदार है क्या लिया था, साइंस लिया था नहीं, कॉमर्स लिया था नहीं, आर्ट्स लिया, अरे यार फील्ड की कोई जॉब बता दूंगा, लड़की है तो भी शादी कर दो, बात खत्म करो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आर्ट्स ही सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेबल, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, सबसे ज्यादा करियर ऑप्शन आर्ट्स के स्टूडेंट्स के पास है। तो आई एम प्राउड टू बी एन आर्ट्स स्टूडेंट। ठीक है, ह्यूमैनिटीज के अंदर अगर आप आए तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है और ये वीडियो आपको धमाकेदार होने वाली है। अगर आप अभी 12th के अंदर ये जो बकवास का डिसीजन आया है, इट वॉज एन अर्थक्वेक इन द हिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन। मैं कहूंगा भाई इट वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सेव द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन, बट वी मस्ट थिंक वी कुड टेक द अनदर एक्शन फॉर इट। लेकिन कोई बात नहीं, चलो ले लिया तो ले लिया, बच्चे पास हो गए, उनकी बद्दुआएं नहीं लेनी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले भाई आपने आपके पास आर्ट्स के अंदर कौन कौन से जो है वो सब्जेक्ट थे, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। तो इनके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहले आप बैचलर करोगे, उसके बाद आप मास्टर करोगे, उसके बाद आप रिसर्च के लिए आप जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले जॉब की बात करता हूं, जैसे कि हमें किसी मिनरल्स की खोज करनी है तो आप इसके अंदर किसी भी कंपनी को एक ज्योग्राफी का एक्सपर्ट चाहिए होगा, उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो वो ज्योग्राफी कौन पढ़ता है, आर्ट्स का स्टूडेंट। ह्यूमैनिटीज पढ़ने वाला बच्चा पढ़ता है। तो भाई कमाल की बात यह कि हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है और बहुत ही ज्यादा ऑप्शन है। उसके बाद हम दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा आता है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। ये दो ऐसे डिमांड में चल रहे हैं इंडिया के अंदर। भाई साहब अगर आपकी इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और ये आर्ट्स के ही एस्पेक्ट है, भाई साहब अगर आप इनको पढ़ते हैं, इसके अंदर बैचलर करें, आर्ट्स करें, मास्टर अगर आपने कर रखा है, तो स्टेट गवर्नमेंट हमेशा बहुत सारी वैकेंसी निकालती है स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर आप चाइल्ड सोशल वेलफेयर एजुकेशन ऑफिसर बन सकते हैं और जी विमेन सोशल वेलफेयर ऑफिसर बन सकती हैं। तो इसके अंदर आप इजीली अपना करियर बना सकती है अगर आपकी साइकोलॉजी और आपकी जो सोशियोलॉजी अच्छी है। आप आर्ट्स के स्टूडेंट और आर्ट्स के स्टूडेंट के पास ही ये दोनों चीजें होती है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म की अगर हम बात करें तो जर्नलिज्म के अंदर आपकी कमांड लैंग्वेज पे बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग पे भी होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हर घर के अंदर एक अच्छा स्पीकर मिलेगा आपको, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाला लगेगा, जिसको जहां पर इज लगाना होगा तो आर लगा देगा, एम लगाना होगा तो इज लगा देगा। भाई साहब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और माँ बापों को ऐसा लगता है कि इतने ज्यादा पढ़ लिए हमारे बच्चे कि उनको कुछ रिक्वायर नहीं है। हमारे बच्चे नहीं जाएंगे जॉब के लिए, जॉब उनके पास चल के आएगी। ठीक है, बच्चों को छूट भी बहुत दे दी। उसके बाद जब बच्चे परेशान करते हैं तो उसके बाद पेरेंट्स परेशान होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। इट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। बट स्टूडेंट ही अगर थोड़े से कमीने निकल जाए, क्योंकि ज्यादा मेहनत करवाओ उन स्टूडेंट पे और वही दगाबाज निकलते हैं, ये तो आम बात है भाई साहब। आप जिस पे मेहनत करोगे वो आपको काट के जरूर जाएगा, जिसको आप पालोगे वो आपको आंखें जरूर दिखाएगा। ये तो रूल है, सृष्टि का रूल है भैया। जिस पे ज्यादा मेहनत करोगे, हम किसी पे बर्डन डालते हैं, हमें शौक नहीं आता, समझ में आ रहा है, हमें शौक नहीं आता। हम सिर्फ आर्ट्स के स्टूडेंट, जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट मेरे पढ़ने वाले, मैं चाहता हूं कि वो आगे बढ़े, अपनी लाइफ में कुछ करें, लेकिन जहां पढ़ना है वहां पढ़े, लेकिन आगे तो बढ़े। तो जर्नलिज्म के अंदर भी आप रिपोर्टर बन सकते हैं। बहुत सारी चीज है इसके अंदर, एक दो 3 साल का डिप्लोमा होता है, कर लिए। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास चौथी बात है, वो है भाई साहब अंडर ग्रेजुएशन बीए एलएलबी कर सकते हैं। बीए एलएलबी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके अंदर जो है आप 5 साल के अंदर, अगर आप अलग अलग करेंगे तो 6 साल में होगा और अंडर ग्रेजुएशन करेंगे तो 5 साल के अंदर बीएलएलबी हो जाएगा। बीएलएलबी एक रॉयल प्रोफेशन है, आपको पता है हाई पेड कितनी ज्यादा फीस लेते हैं। और इसके अंदर आपको बता दूं मैं
बहुत ही ज्यादा स्कोप है। जरूरी नहीं है कि एलएलबी के अंदर भी कि आप एलएलबी वकील बन गए, इसके अंदर आप सरकारी वकील बन सकते हैं, इसके अंदर प्राइवेट वकील होके भी आप क्रिमिनल वकील बन सकते हैं, एक सिविल वकील बन सकते हैं, और भी आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है। मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, मैट्रिमोनियल वकील बन सकते हैं, एक्सीडेंटल क्लेम वकील बन सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऑप्शन है। आपको बता दूं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे लॉयर थे, और जी आपको मैं बता दूं कि बहुत जितने भी मिनिस्ट्री के अंदर बैठते हैं ज्यादातर उसके अंदर लॉयर भी होते हैं। तो लॉयर जो है वो बहुत ही अच्छा पावरफुल प्रोफेशन है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप एलएलबी कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। ऐसा नहीं है कि आप कड़काडूमा या 30 ईयर से स्टार्ट करें, वहां भी बहुत अच्छे अच्छे वकील है, लेकिन हाईकोर्ट से स्टार्ट करें प्रैक्टिस तो वो ज्यादा बेहतर है। तो ये था हमारा अगला ऑप्शन। उसके बाद हम बात करते हैं भाई साहब अपना सबसे वन ऑफ द मोस्ट माई फेवरेट, भाई साहब माई लविंग माई चार्मिंग यूपीएससी। यूपीएससी के अंदर आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, भाई साहब ये आप इसके अंदर कर सकते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि ये भी कौन कर पाएगा, आर्ट्स के स्टूडेंट ही कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या पढ़ना होता है, पॉलिटी पढ़नी होती है, हिस्ट्री पढ़नी होती है, ज्योग्राफी पढ़नी होती है, और वो कौन पढ़ता है, हम ही पढ़ते हैं। भाई साहब अगर आपकी 6 से लेकर 12 तक की सारी हिस्ट्री पॉलिटी क्लियर है ना, तो आपका 50% यूपीएससी क्लियर है, यकीन मानो 50%। उसके बाद भी सारा नहीं रटना, सिलेक्टेड पढ़ना है आपको। सबसे पहले तो आप नेगेटिव थॉट अपने दिमाग से निकालना बंद कर दो भाई साहब। अपने दिमाग के अंदर जो आपके नेगेटिव थॉट क्रिएट होते हैं ना, उनको हटाओ। उसके बाद आपकी सोसाइटी उसको चेंज करो, क्योंकि भाई साहब मैं आपको बता दूं इंडिया है ये, इंडिया के अंदर भाई साहब यहाँ पर हंटिंग करने के लिए यहाँ पर आए और बहुत सारे केकड़ों को पकड़ा। जब वहां पर कैप्टन जहाज चला रहा था तो वहां कंटेनर के डब्बे खुले हुए थे, तो वहां पर एक बंदे ने कहा कि कैप्टन वहां से केकड़े निकल रहे हैं। तो कैप्टन ने कहा टेंशन मत लो भाई साहब, ये इंडिया ने, एक बंदा ऊपर जाएगा दूसरा बंदा पैर खींच लेगा नीचे। तो आपको रेपुटेशन चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, तो आपको भाई यूपीएससी आप कर लो, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको आगे बढ़ना है। आईपीएस, आईएएस, यूपीएससी मतलब बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, इसको आप कर सकते हो। मानता हूं इट इज द थर्ड वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम। ओ अरे जाओ मत यार, जाओ मत, मैं मजाक कर रहा था। मतलब टफ मैं बोल रहा हूं, लेकिन इतना भी टफ नहीं है जितना आप समझ रहे हो। मतलब अगर आप करना चाहोगे तो इजीली हो सकता है यार। मतलब खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर अता से पहले खुदा खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मतलब मेहनत करना है बस, तुम्हें बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिल सकता। एंड आई प्राउड टू बी एन आर्ट स्टूडेंट, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। ह्यूमैनिटी के अंदर आगे अगर हम बात करें, एकेडमिक और एजुकेशन के अंदर भी काफी ऑप्शन है, जैसे कि आप बीएड कर सकते हैं, डाइट कर सकते हैं। बाकी मेरे टीचर वाला पल्ले नहीं पड़ता। आपने देखोगे इंस्टीट्यूट खुले हुए जो कि ये तसल्ली देते हैं माँ बाप को कि आपके बच्चे टीचर बन जाएंगे। भाई एक बात और, डाइट बीएड करे बिना कैसे बन जाएंगे। प्राइवेट स्कूल के अंदर वो आपके बच्चों को झोंक देते हैं, इसके अंदर 2-3 हजार 5,000 रुपए सैलरी होती है, इससे आपको बता देते हैं कि हमने डिप्लोमा दे दिया। तो प्लीज ऐसे इंस्टीट्यूट से बच के रहें और अपने बच्चों को बचाएं, ठीक है, और अपने लड़कियों को खास करके पढ़ाएं। क्योंकि अक्सर मैं आपको एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिस्ट्रेस। तो इसलिए मैं डॉक्टर के पास गया, वहां पर एक बंदा आया, उस बंदे ने कहा कि लेडी डॉक्टर बैठती है, माय वाइफ इज इन क्रिटिकल कंडीशन। तो उन्होंने मना कर दिया, जो रिसेप्शन बैठी थी। तो उस बंदे ने वहां लेडी डॉक्टर नहीं थी तो जेंट्स को नहीं दिखाया। अक्सर मैं आपको बात बताता हूं, वही लड़के लेडी डॉक्टर और को ढूंढते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, अपनी वाइफ को दिखाने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए, जो बंदे अपनी लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते। मतलब ये कमाल की बात देखो, ये मेरे सामने का इंसिडेंट है जो मैंने खुद देखा और मुझे इतना अफसोस हुआ। मतलब आपको अल्ट्रासाउंड उनसे करवाना है लड़कियों से, और आप अपनी लड़कियों को पढ़ाना भी नहीं चाहते। भाई जरूरी नहीं हर लड़की एक जैसी हो, और आपकी ड्यूटी बनती है, सारी जितने फंडामेंटल राइट है लड़कियों के लिए भी है भैया, लड़कों के लिए ही नहीं है सारे फंडामेंटल राइट। सारी बाउंड्रीज लड़कों के लिए, लड़कियों के नहीं है, लड़कों के लिए भी कुछ बाउंड्रीज। तो प्लीज उनको भी फ्रीडम दें, उनको भी पढ़ने का मौका दें, आगे बढ़ाएं, अप्रिशिएट करें। हर खानदान ये चाहता है कि उनके लड़कियां ना पढ़े, बस जल्दी से जल्दी उनकी शादी हो जाए। तो भाई हम अपने टॉपिक पे थे, यूपीएससी की बात मैंने आपको बता दी। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन एकेडमिक था। एकेडमिक के अंदर एजुकेशनल है। एजुकेशनल के मामले में मैं आपको बताऊं कि भारत जो है दुनिया का लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, और पहले नंबर पे चाइना, दूसरे पे यूएस और तीसरे नंबर पे भारत है, जो कि अमेरिका को ओवरटेक करने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले ऑप्शन के बारे में, जो कि हमारा है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये हमारा 1 साल 2 साल 3 साल का होता है, जिसके अंदर आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं।
उसके बाद हमारा आता है ग्राफिक डिज़ाइन, जो कि 1 साल का डिप्लोमा होता है। इसके अंदर कंप्यूटर के जो शौकीन है वो ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो लड़कियां 12वीं 11वीं तक अपने नाखून घिसती थी और दुनिया भर के मेकअप लगा के आती थी, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो फैशन डिज़ाइनर बन जाए, जो कि 1 साल 2 साल 3 साल का डिप्लोमा होता है, वो आराम से कर सकते हैं इसको, बहुत ही ईजीली कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो भाई ये सारी अपॉर्चुनिटीज थी हमारे सामने। उसके बाद एक BFA, अरे कहाँ पहुंच गया भाई सब, हाँ BF सही है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। इसके अंदर डांसिंग आर्ट्स ये सारी चीज़ें आती हैं, ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है BBA, ठीक है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आप कर सकते हो। मतलब बहुत सारे ऑप्शन हमारे साथ हैं। उसके बाद आप किसी लैंग्वेज के ऊपर कमांड बना सकते हैं, किसी लैंग्वेज का डिप्लोमा कर सकते हैं। यूपीएससी का ऑप्शन आपके सामने, एक तो किसी भी इंस्टीट्यूट के झांसे में ना आए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई को करें और प्लीज़ अपनी पढ़ाई को स्टडी करें, क्योंकि ये तो चलता रहेगा। It has become the part of our life, so don't think about the corona and do not take a step without wearing the mask। आप बाहर ना निकलें, सारी चीज़ों का ध्यान रखें और एहतियाती बरतें भाई, और मेरे लिए दुआ करें। तबीयत मेरी ख़राब है और तो मैंने क्या वीडियो बनाना नेसेसरी था, तो इन सारे ऑप्शंस मैंने आपके सामने रख दिए। स्टेनोग्राफी, शॉर्ट हैंड राइटिंग भी आप सीख सकते हैं। वैसे तो सब कुछ, देखो मैं आपको बता दूं, सब कुछ अगर आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको इंग्लिश का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इंग्लिश इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वेपन इन द वर्ल्ड। इंग्लिश की पावर अगर आपके पास है तो ये सारी चीजें कवर हो सकती है। इंग्लिश की पावर नहीं है तो आप मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि इंग्लिश नेसेसरी है। फिर आप बोलते हो 8,000 10,000 की जॉब मिली है, मोदी जी को ब्लेम करते हो। भाई एक बात बताओ, बंदे की काबिलियत भी एक चीज होती है, ठीक है। तो इसके अंदर बस सारी चीजें, हमें डिमोटिवेट नहीं होना। बंदे कहते हैं आर्ट से पढ़ा हुआ है, आर्ट से। मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी करने वाली एक डॉक्टर जिनका नाम है पूजा गुप्ता, उन्होंने एमबीबीएस को छोड़ के यूपीएससी के अंदर गई और बाद में कलेक्टर बनी। भाई ऐसा क्या है इसके अंदर, यूपीएससी के अंदर, एलएलबी के अंदर ऐसा क्या है भाई साहब। राम जेठमलानी को ले लो, और हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर भी अरुण जेटली भी जो है वो लॉयर थे। भाई हमारे पास बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हो। मेरा सबसे एलएलबी में रिकमेंड करूंगा और यूपीएससी भी रिकमेंड करूंगा। और बीए तो बैचलर ऑफ आर्ट्स आपको पता ही है, हर कोई मुंह उठा के करने बैठ जाता है, तो वो भी कर लीजिए। अगर रेपुटेड कॉलेज से, हंसराज कॉलेज से, करोड़ीमल से, तो आपको इजीली आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप नॉर्मली घर पे बैठे किताबें मंगवा के अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो आप कितना अच्छा पढ़ रहे हो मुझे पता है, कितना अच्छी आपकी इंग्लिश है और कितने अच्छे आप कितनी अच्छी तरीके से पढ़ते हो। तो प्लीज़ ये मेरे लिए ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये मत रखिए तो कोरोना तो चलता ही रहेगा, तो प्लीज़ स्टडी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा देखें कि आपको करना है क्या। मैंने सारे ऑप्शन आपके सामने रख दिए हैं। आई होप कि आपको इनमें से कोई ना कोई पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। और हम वीडियो इस तरह से बनाते रहेंगे। अब कॉमर्स की बारी है, साइंस वालों के लिए भी बनाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑप्शन आर्ट्स के अंदर थे। आर्ट्स को ही मैं ज़्यादातर पढ़ाता हूँ, तो मैंने कहा आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए बना देता हूँ ये वाली वीडियो।